ट्रंप ने भारत पाकिस्तान जंग बंदी के लिए तिजारत का इस्तेमाल किया। तिजारत और टैरिफ पर सदर के इख्तियारात महदूद किए तो तनाज़े दोबारा भड़क सकता है। अमरीकी हुक्काम का अदालत में सदर ट्रंप की तिजारती पॉलिसीज का दिफा करते हुए दावा। ट्रंप के तिजारती टैरिफ को गैर कानूनी करार देने के अदालती फैसले पर अपील दायर कर दी। अमरीकी हुक्काम का मौक़िफ़ है कि सदर के टैरिफ के इख्तियारात महदूद किए गए तो ये इलाकाई सलामती और तिजारती मुआहिदों को खतरे में डाल सकता है और भारत पाकिस्तान के दरमियान दोबारा तसादुम हो सकता है, जिससे लाखों जानें खतरे में पड़ सकती हैं। भारत अमरीकी सदर की जानिब से जंग बंदी कराने के दावे की तरदीद करता रहा है। अमेरिका की पैरवी करते हुए पाकिस्तान हुकूमत बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व कायम कर रही है। क्रिप्टो काउंसिल के सरबराह बिलाल बिन साकिब का बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस से खिताब कहा, पाकिस्तान क्रिप्टो रेगुलेटरी पॉलिसीज को अपना रहा है। फरवरी में क्रिप्टो करेंसीज के लिए नेशनल क्रिप्टो काउंसिल कायम की जा चुकी। पाकिस्तान ने गैर मुल्की सरमायाकारी को रागिब करने के लिए नेशनल क्रिप्टो काउंसिल कायम की है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के अहम पैगाम के बावजूद बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात का रास्ता चुनने से इनकार कर दिया। बानी पीटीआई का मुज़ाकरात के बजाय अवाम को मुतहरिक करने का फैसला। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक बाखबर ज़राए का कहना है कि अली अमीन गंडापुर ने बानी और पार्टी के दीगर रहनुमाओं से कहा था कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के आगाज़ के लिए मौसू हलकों से मुस्बत इशारा मिला है। इन इशारों को एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से बिलवास्ता मंजूरी से ताबीर किया गया। बानी पीटीआई ने यह पैगाम पहुंचने पर पेशकश को मुस्तरद करते हुए पार्टी क़यादत को सड़कों पर एहतजाज के लिए तैयार रहने की हिदायत कर दी। रहनुमा पीटीआई शौकत यूसुफजई ने कहा है कि पार्टी में हिकमत अमली का फक़दान नजर आ रहा है, वर्कर्स में लावा पक रहा है। पार्टी की लीडरशिप को वाज़ेह मौक़िफ़ के साथ सामने आना चाहिए। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए शौकत यूसुफजई ने कहा, हमारी अव्वलीन तरजीह बानी पीटीआई को बाहर निकालना है। लीडरशिप को चाहिए कि वर्कर्स को एतमाद मिले। अगर वर्कर्स खुद निकले तो मसाइल हो जाएंगे। फैसल जावेद ने कहा कि हम ये नहीं कहते कि कोई डील हो, हम कहते हैं कि इंसाफ हो। पुरअमन एहतजाज हमारा आईनी हक है, या तो हमें आईनी हक दें या आप आइन से एहतजाज का हक ही खत्म कर दें। बानी पीटीआई ने पैगाम भेजा है कि मुल्क गिर एहतजाज होगा। अमेरिका का भारत से इलाकाई इस्तेहकाम और अमन बरकरार रखने का मुतालबा। वाशिंगटन में भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री की नायब अमरीकी वज़ीर खारजा क्रिस्टोफर लैंडाउ से मुलाकात। अमेरिका के नायब वज़ीर खारजा ने भारत से मार्केट रसाई का मुतालबा दोहराया। माइग्रेशन और एंटी नार्कोटिक्स ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा है कि तवक्को है अमेरिका पाक भारत जंग बंदी के बाद तयशुदा तरीक़ेकार के मुताबिक तस्फिया तलब मामलात में पेशरफ्त से मुतालिक किरदार जारी रखेगा। जंग बंदी की शराइत में कश्मीर, दहशतगर्दी और सिंतोस माहिदे समेत तमाम तस्फिया तलब उमूर पर बातचीत पर आमादगी शामिल थी। हालिया पाक भारत जंग बंदी में अमेरिका का किरदार कलीदी रहा है। हम अमन के ख्वाह हैं, जंग मुसल्लत की जाएगी तो भरपूर जवाब देंगे। मई का महीना पाकिस्तान के लिए काबिल फ़ख्र है। 28 मई को जहां खड़े थे 10 मई को भी उसी जज्बे का मुजाहरा किया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल के इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार में यौम तकबीर की तकरीब से खिताब। कहा, यह सिर्फ माजी की कामयाबी का जश्न ही नहीं बल्कि मुस्तकबिल के लिए यौम आज़म भी है। फ़ज़ाइया ने भारत के 3 रफ़ाल समेत 6 जहाज़ गिराकर अपनी बरतरी साबित की है। जिस जदीद तरीन टेक्नोलॉजी पर भारत को घमंड था उसे पाकिस्तानी शाहीनों ने मट्टी का ढेर बना दिया। वफाकी हुकूमत का बजट पेश करने की तारीख में मज़ीद तौसी करने का इम्कान। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक ईद की वजह से 7 और 8 जून को आम तातील होंगी। ईद के तीसरे दिन 9 जून को वर्किंग डे का ऐलान करना पड़ेगा। ईद के तीसरे दिन 9 जून को कौमी इक़्तिसादी काउंसिल और इकनॉमिक सर्वे जारी करने का शेड्यूल है। एक ही दिन NEC और इकनॉमिक सर्वे जारी करना मुमकिन नहीं होगा। NEC के इजलास में चारों सूबों और गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला शरीक होंगे।
इसराइल के वहशियाना हमलों, इमदाद की बंदिश से हज़ारों बच्चों की शहादत और उनकी माओं के गम का बताते बताते सलामती काउंसिल इजलास में फ़लस्तीनी मंदूब रियाज मंसूर शिद्दत गम से रो पड़े। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खिताब में कहा, इसराइल की गज़ा में इमदाद की नाकाबंदी ने नाकाबिले तसव्वुर इंसानी अलमिये को जन्म दिया है। गज़ा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी को अमली तौर पर रोकना होगा। सऊदी अरब ने गिरफ्तार ईरानी आलम गुलाम रजा कासमियान को रिहा कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक गुलाम रजा रिहाई पाकर ईरान रवाना हो चुके हैं। ईरानी आलम को सऊदी हुकूमत के खिलाफ तनकीदी सोशल मीडिया पोस्ट पर गिरफ्तार किया गया था। इसराइल का यमन के सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फजाई हमला। डायरेक्टर एयरपोर्ट के मुताबिक हमले में यमनी एयरलाइन का आखिरी तैयारा भी तबाह हो गया। जहाज आज़मीन हज को ले जाने के लिए तैयार था। बांग्लादेश में एक बार फिर एहतजाजी मुजाहिरे। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी की रैलियां, हजारों अफराद की शिरकत। अबूरी हुकूमत से फौरी इलेक्शन कराने का मुतालबा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गैर मुल्की तलबा की हद 15% होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी इंतजामिया को अपने मौजूदा गैर मुल्की तलबा की फहरिस्त दिखानी होगी। ट्रंप इंतजामिया ने कुछ अमरीकी कंपनियों को चीन को मसनूआत फरोख्त करने से रोक दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा तजारत का कहना है कि चीन को स्ट्रेटेजिक अहमियत की बरामदात का जायजा ले रहे हैं। कुछ कंपनियों के एक्सपोर्ट लाइसेंसेस में इजाफी शराइत शामिल की हैं। गजा जंग के 600 रोज मुकम्मल होने पर इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ बड़ा मुजाहरा। यरगमालियों के अहले खाना का नेतन्याहू की पार्टी के हेडक्वार्टर्स के बाहर एहतजाज। धावा बोलने पर मुतादिद मुजाहिरीन गिरफ्तार। मारूफ पाकिस्तानी फिल्मसाज माहिरा उमर की ज़ेरे तख्लीक फीचर डॉक्यूमेंट्री गर्द ने नेपाल फिल्म इनिशिएटिव के बेहतरीन पिच का अवार्ड अपने नाम कर लिया। ये एहसास दस्तावेजी फिल्म सासी के मैदान में उनकी तख्लीकी सलाहियतों के एतराफ़ में दिया गया है। कन्नड़ा जबान तमिल जबान से निकली है। बॉलीवुड अदाकार कमल हासन के इस बयान ने कन्नड़ा जबान बोलने वालों का इश्तियाल दिला दिया। अदाकार के बयान पर कन्नड़ तंजीमों का शदीद एहतजाज। कमल हासन की 5 जून को रिलीज होने वाली फिल्म के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। कमल हासन के माफी मांगने तक कर्नाटक के सिनेमाओं में उनकी फिल्म ना लगने देने की धमकी। और पाकिस्तान ने बांग्लादेश को सीरीज के पहले T20 में 37 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान में बांग्लादेश के हाई कमिश्नर मोहम्मद इकबाल हुसैन खान और BCB डायरेक्टर एंड चेयरमैन क्रिकेट ऑपरेशंस कमेटी नस्मु आबिदीन फ़हीम भी मैच देखने स्टेडियम पहुंच गए। बांग्लादेश के हाई कमिश्नर का कहना था कि फैंस को स्टेडियम में आते और मैच से लुत्फानंदोज होते देखकर बहुत खुश हुआ।